हम अक्सर सुनते हैं कि वर्ण व्यवस्था ने हिंदू समाज को बांट दिया, पर क्या वास्तव में ये सच है या फिर यह व्यवस्था समाज को कर्तव्यनिष्ठ, संतुलित और सहयोगी बनाने के लिए बनी थी? स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और अपने इस चैनल की श्रृंखला सनातन प्रवाह में हम चर्चा कर रहे हैं अपने सनातन धर्म के इन बिंदुओं के बारे में, जिनकी चर्चा करके हम अपने समाज के उन चक्रों के बारे में, उन दुविधाओं के बारे में जिनसे कि समाज उबर नहीं पा रहा है। हमें लगता है कि समाज को उन सारी चीजों से उबरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उन सारी विषयों पर खुल के चर्चा करनी चाहिए जो उनको लगता है कि समाज में किसी भी तरह का भेद विभेद, आपस में मनमुटाव या किसी भी तरह का कोई असंतुलन पैदा करते हैं। आज का विषय हमारा इसी पर आधारित है और वह है वर्ण व्यवस्था, जिसके बारे में सामान्यतः लोगों को बात करने में हिचक लगती है। लेकिन हमें लगता है कि वर्ण व्यवस्था क्या कोई ऐसी चीज थी जो बहुत बुरी थी, या फिर वर्ण व्यवस्था समाज को एक रेगुलेट रूप में चलाने की व्यवस्था थी, रेगुलेट करने की व्यवस्था थी। हमें लगता है कि जो वर्ण व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था, अगर उसको व्यवस्था कहा गया है तो वो कम से कम दुर्व्यवस्था तो नहीं हो सकती है, क्योंकि दुर्व्यवस्था के लिए शब्द जो होगा वे प्रयोग किया जाएगा हमेशा दुर्व्यवस्था। अगर कोई व्यवस्था है तो वो व्यवस्था ही होगी। अगर वर्ण को भी व्यवस्था कहा जा रहा है तो वर्ण व्यवस्था ही होगी। तो इसमें अगर हम लोग ये कहें कि बाद में इसमें कुछ खराब चीजें आ गई या इसका विकृत स्वरूप समाज में सामने आया, तो उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। जहां तक वर्ण व्यवस्था की बात है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुणकर्म विभागशः, अर्थात मैंने मनुष्यों को 4 वर्णों में उनके गुणों और कर्मों के आधार पर बांटा है। ये भगवान ने स्वयं बांटा हुआ है, ये हम लोगों के बांटे हुआ नहीं है। ये इस तरह की सरकारी व्यवस्था नहीं है आज की तारीख में कि जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट, एससी कास्ट और एसटी कास्ट बनी हुई। ये सरकारी व्यवस्था नहीं है, ये भगवान के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। और श्री कृष्ण भगवान जब श्रीमद् भागवत गीता में अगर ये कह रहे हैं तो हमें समझ लीजिए कि ये ऐसी चीज है जिसको कि छोड़ के आप अलग हट भी नहीं सकते हैं, और उससे हटे, उससे विमुख हुए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका समाज जो है पतन पे जाएगा। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचेगा उसको ठीक करने का। भगवान ने कहा भी है कि अगर आप अपने धर्म से डिगोगे तो विधर्मी हो जाओगे, और ये हमारा धर्म है जिसके आधार पर हमने अपने समाज के कार्यों का, समाज के व्यवस्था का विभाजन किया। व्यवस्था की दृष्टि से समाज में क्या किया हम लोगों ने? 4 भेद किए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को आपत्ति होती है वो होती है शूद्र के ऊपर, कि शूद्र कैसे हुए। तो जब ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए तो शूद्र भी हुए। इसमें कोई ऐसी चीज क्या हो गई कि कोई गलत चीज हो गई? जब ब्राह्मण गलत नहीं हुए, क्षत्रिय गलत नहीं हो सकते, वैश्य गलत नहीं हो सकते, तो शूद्र कैसे गलत हो सकते हैं किसी भी समाज में? ये चारों अंगों को मिलाकर ही पूरा समाज बना ना। ब्राह्मण मतलब जो समाज रूप से अगर ये कहे कि शिक्षा देने और लेने का काम, और उसी तरीके के मेंटल डेवलपमेंट का काम है ना, बौद्धिक विकास का काम। और अगर हम और उससे आगे बढ़ के कहें कि समाज को उस अवस्था में ले जाने का काम कि जिससे कि वो परम ब्रह्म को प्राप्त हो सके। ये कोई एक व्यक्ति नहीं था जो कि ऐसा कर सकता, एक पूरा समाज था। उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मान लो कोई व्यक्ति ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहता है, कोई इस धर्म में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको
वो करना ही पड़ेगा, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना। और इसके अलावा शिक्षा का लेना और देना, और फिर इसके बाद अगर हम और ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ा पाए तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। समाज में दूसरा वर्ग एक तैयार हुआ जिसने कि कहा हम समाज की सुरक्षा का दायित्व संभालेंगे, उसको क्षत्रिय कहा गया। हर तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, केवल बाहरी आक्रमण से सुरक्षा का नहीं, जो आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था थी, जैसे आज की तारीख में हम पुलिस का है, बाहरी व्यवस्था हो गई आर्मी, आंतरिक व्यवस्था हो गई पुलिस। तो ये सारी व्यवस्था जो थी, यहाँ का शासन प्रशासन जैसे डीएम है, एसपी है, सारी व्यवस्था आज की तारीख के साथ है, तो ये सारी हो गई क्षत्रिय व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था आई वैश्यों की व्यवस्था। वैश्यों की व्यवस्था मतलब जो भी ऐसा कार्य जो कि उत्पादन, जो कि लेन देन, जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित था, किसी भी प्रकार के वाणिज्य से संबंधित काम था, वो वैश्यों के जिम्मे आया। वैश्यों के जिम्मे क्या आया? वो कार्य वैश्य कहलाया, किसी व्यक्ति के जिम्मे नहीं आया। जो वो व्यक्ति वो काम करने लगा वो वैश्य कहलाया। अगर हमने अपना व्यापार का काम चालू कर दिया, हमने अगर उत्पादन का काम चालू कर दिया, कृषि का काम चालू कर दिया, तो वैश्य कहलाए। और चौथा था शूद्र, जो कि कर्मचारी। आज की तारीख में लोग सरकारी कर्मचारी बनने के लिए लालायित रहते हैं। वो काम क्या है? वो तो है तो काम तो शूद्रों का ही। आप कर्मचारी बनके शूद्रों का ही तो कार्य कर रहे हो, शूद्र ही तो बने हुए हो। ये बात दूसरी है कि आप रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए आप एससी और एसटी और ओबीसी बन जाते हो और उसके माध्यम से सरकारी सर्विस पाना चाहते हो। सरकारी सर्विस पाने का एक लालच ये भी होता है कि वहां पर अगर रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद भी हमको पेंशन मिलती रहेगी। बहुत अर्थों में ये भी होता है कि बिना काम किए हमको वेतन मिलता रहेगा और ऊपर से भ्रष्टाचार करने का और ज्यादा मौका मिलेगा। तो ये जो मौका मिलता है सरकारी सर्विस का, इसके लिए लोगों ने जो सरकारी व्यवस्था है, उसकी सरकारी वर्ण व्यवस्था है जो आज की तारीख की, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि मैं हमको ज्यादा ज्यादा। भाई बहुत सारे अपने छत्री जो हैं लोग, बहुत सारे वैश्य लोग जिन्होंने कि उसमें अपने आप को ओबीसी डिक्लेयर करवा दिया, राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर में केवल इसलिए डिक्लेयर करवा दिया कि उनको सरकारी नौकरियां मिल सके। है वो क्षत्रिय धर्म के, चाहे यादव हो चाहे कुर्मी हो, इस तरह जितने सब क्षत्रिय हैं। बहुत सारे अपने वैश्यों में, चाहे जैसे ये जायसवाल हो चाहे ये हलवाई हो, सब जो है वैश्य थे। सब अपने आप को ओबीसी डिक्लेयर करवाया इन लोगों ने, केवल इसलिए क्योंकि उनको सरकारी नौकरी का फायदा मिल सके। अगर सरकारी नौकरी का फायदा ना हो तो इसके लिए बता दीजिए उनको क्या फायदा ऐसा मिल रहा है जिससे कि अपने आप को बैकवर्ड घोषित करवाने में उनको आनंद आ रहा हो। आदमी अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए प्रयास करता है, नीचा दिखाने का प्रयास करता है। सरकारी व्यवस्था ने तो ये स्थिति पैदा कर दी है कि आदमी अपने आप को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, कह रहा है कि हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम बैकवर्ड हैं। तो ये दुर्गति पैदा हो गई। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं में कोई भी एक व्यवस्था हमको आप बता दीजिए, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि इन चारों व्यवस्था में से एक व्यवस्था को अलग कर दें, समाज को चला पाए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में से कि हम इसको अलग ही देते, बाकी हम तीन लोगों से मिलकर चला लेंगे, करके देख लें। संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम अपने एक मनुष्य के जीवित शरीर के रूप में देखें तो अब ऊपर का हिस्सा मान लीजिए, ये मस्तिष्क का हिस्सा मान लीजिए कि ब्राह्मण है ना, जिसके माध्यम से आप बौद्धिक कार्य करते हैं। यहाँ आपके हाथ और पैर हो गए आपके क्षत्रिय हो गए, हाथ पैर नहीं, हाथ हो गए आपके क्षत्रिय का काम करते, क्योंकि इन्हीं से आप रक्षा करते हैं सामान्यतः। पेट आपका जो हो गया वो हो गया आपका वैश्यों का काम करने वाला, क्योंकि ये समाज की भूख मिटाता है, समाज के खाने पीने की व्यवस्था है, समाज की आर्थिक व्यवस्थाओं पूर्ति करता है। और पैर हम मान लें शूद्र हैं, तो क्या इनमें से शरीर के किसी भी अंगों को काट देने से शरीर चल पाएगा क्या? आप किसी भी अंगों को काट के देख लीजिए, अगर आपको लगता हो कि हम इससे बिना चला लेंगे। या आप उन लोगों को, अपाहिज लोगों को देख लीजिए, दिव्यांग लोगों को देख लीजिए, जिनका की कोई भी एक अंग अगर कम है तो क्या वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं? तो है क्या कि जब बाद में कालांतर में विदेशी जो विधर्मी लोग आए, विशेषकर विधर्मी लोग जब यहाँ पर भारतवर्ष में आए, उन लोगों ने यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी उसको एक नए रूप में पहचान दिलाई।
और वो ये पहचान दिलाई कि ये आदमी अगर पैदा हुआ है किसी एक वर्ण में तो ये यही होगा। जैसे हम एक और उदाहरण लें कि जैसे सिख पंथ की जब स्थापना हुई तो ये हुआ कि जो भी समाज का, जो भी परिवार का बड़ा लड़का होगा उसको पंथ में दिया जाएगा और वो सिख हो जाएगा। आज भी पंजाब में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि अपने बड़े बच्चे को सिख पंथ में दे देते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो सिख का लड़का है वो सिख पैदा होने लगा, सिख का लड़का वहां सिख पैदा हो जाएगा। सिख तो पंथ में देने से सिख बनता है, क्योंकि उसको दीक्षा लेनी पड़ती है सिख पंथ की। पैदा होने से तो कोई सिख बन जाएगा, अब बाद में पैदा होने से सिख बनने लगे। इसी तरीके से पैदा होने से लोग ब्राह्मण बनाने लगे, पैदा होने से लोग क्षत्रिय बनाने लगे, पैदा होने से लोग वैश्य बनाने लगे और पैदा होने से लोग शूद्र बनाने लगे। और यही इस व्यवस्था का नकारात्मक पहलू था, जिसने कि इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है। क्या कि ये सारी व्यवस्था बीच में जो बिगड़ी है उसमें कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म के विरोधी लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन्होंने इसमें इसको एक तरह से कहा जाए कि फैलाया और इस व्यवस्था को बर्बाद करने का काम। तुलसीदास जी भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा मतलब कर्म के अनुसार ही सब कुछ होना है, वो होना ही चाहिए। आज हम मान लो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, आज की तारीख में हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन कर रहे हैं, तो कौन सा काम कर रहे हैं, वैश्यों का ही तो काम कर रहे हैं। हम लाख कहते रहे कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। हाँ, ये बात दूसरी कि अगर हम उस व्यवस्था में आगे बढ़ना चाहते तो हमको बढ़ने के साधन सर्वसुलभ होते। क्यों सर्वसुलभ होते? क्योंकि हमको एक माइंड सेट मिलता, हमको एक वातावरण मिलता उस काम को करने के लिए। लेकिन हमने किया ही नहीं, और जब किया नहीं, हमारा छोटा भाई मान लो नौकरी कर रहा है तो वो तो शूद्रों का काम कर ही रहा है ना। या हमने भी अपने जीवन बहुत समय तक ऐसा काम किया जो हमने नौकरी की, लोगों के यहाँ, वैश्यों के यहाँ नौकरी की, पंजाबियों को नौकरी की, तो वो शूद्रों का ही तो कार्य था। अब हम अपने आप को ब्राह्मण कहते भी रहे और वो सब काम भी करते रहे, तो ये अपने आप में विरोधाभासी चीजें हो गई ना। या तो वो काम ना करें, हम ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए तो ब्राह्मण वाला काम करें, ये तो उचित जो काम होता है हमारा, पूजा पाठ करना, करवाना, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, समाज में बौद्धिकता को बढ़ावा देना, सामाजिक मूल्यों का चिंतन करना, उनका अध्ययन करना, उनको फैलाना। तो अगर हमको वो करने की इच्छा होती तो वास्तव में हम ब्राह्मण का काम कर रहे होते, लेकिन वो नहीं किया। इस तरीके से आप समाज में किसी भी परिवार को देख लीजिए, पहले भी यही होता था कि एक परिवार में 4 बच्चे होते तो चारों बच्चे अलग अलग वर्ण के होते थे। कोई क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा होता था, कोई ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा होता था, कोई वैश्य धर्म का पालन कर रहा होता था, कोई शुद्ध धर्म का पालन कर रहा होता। आज भी वही है, आज भी वही है। लेकिन अपने जो उनके विधर्मियों के जो अपने स्वार्थ थे, जिनके कारण से वो इस अपने भारत के सनातन धर्म में विखंडन पैदा कर पाए, वो इस तरह के सारे विचार थे जो फैला के उन्होंने इस अपने समाज को बांटा। और उसका फायदा बाद में पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया। पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या किया कि उन सारी चीजों को इतना ज्यादा फैला दिया, इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि आज की तारीख में वो चीजें समेटना मुश्किल हो रही है। जैसे बीपी सिंह ने किया, बैकवर्ड क्लास को एक बैकवर्ड क्लास बनाया, उनके लिए आरक्षण दे दिया सरकारी नौकरी में। और जो कि सरकारी नौकरी का लालच लोगों को आकर्षण इतना है कि उसमें काम करना नहीं पड़ता है, बैठे का पैसा मिलता है, बाद में पेंशन भी मिलती है। तो ये जो लालच था लोगों का, मतलब एक तरह से काम ना करने की हरामखोरी की जो प्रवृत्ति थी सामाजिक, उसका फायदा उठाया। और वो फायदा उठा के उनको चूंकि वोट चाहिए थे एक मुश्त, तो वोट उनको मिल गए। बहुत सारी जो क्षत्रियों की जातियां थी उनको कन्वर्ट कराया उसमें ओबीसी में, बहुत सारे वैश्यों की जातियां थी उनको कन्वर्ट कराया ओबीसी में, कहा कि ये भी तो बैकवर्ड है। उनका भैया दो अपने आप को बैकवर्ड कर रहे हैं, तो एक तरफ कहते हैं कि हम उनके श्री कृष्ण के वंशज हैं। जब श्री कृष्ण के वंशज हो तो बैकवर्ड कहां से हो सकते हो? या तो कह दो श्री कृष्ण के वंशज नहीं है ना। तो इस तरह की जो समाज में विकृतियां पैदा की गई, इनसे हम लोगों को बचने की जरूरत है और हम लोगों को सनातन धर्म की मूल भावना को समझने की जरूरत है। अगर हम लोग अपने सनातन धर्म की मूल भावना को ठीक ढंग से समझ पाए, फैला पाए,
और बढ़ा पाए, तो हमें लगता है कि हम अपने धर्म का, चाहे हम जो काम कर रहे हो, मतलब किसी भी वृत्ति का काम कर रहे हो, अपने धर्म की को आगे और ठीक करने का, मतलब होता क्या है कि जो चीजें खराब हो जाती है उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है, तो उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये मान लें कि जो वर्ण व्यवस्था थी ये हम लोगों का कर्तव्य का विज्ञान था, कि जो आदमी जैसा काम कर रहा था उसके हिसाब से उसको व्यवस्था देना। हमें लगता है कि अगर हम लोग इस बात को ठीक ढंग से समझ पाए हो, अगर आपको लगता हो कि हाँ ये विचार मोटे तौर पर ठीक है, मतलब हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ठीक होगा, हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो आगे और आप प्यूरिफाई करिए उसको, तो इसको आप लोगों को बताइए, फैलाइए। और हमें लगता है कि हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन भी जरूर करें, क्योंकि जब हम ये नहीं कहते कि जो हमने बोला केवल उतना ही पर्याप्त है, उतना ही कंप्लीट है, उसको आगे हम लोग आगे डिस्कशन लेवल पर भी ले जाएंगे। हो सकता है कि हम लोग इस पर लाइव वीडियो भी चलाएं और लाइव चैनल भी चलाएं, तो उस पर भी हम लोग उसको लेके आ सकते हैं, आप लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं बाकायदे। आगे हम चाहते हैं कि हम लोग बात करें सत्यमेव जयते पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।